नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के लिए यह सही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृत काल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वो समय है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। उन्होंने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का लक्ष्य और संकल्प इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। श्री मोदी ने देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने भविष्य में देश को नेतृत्व प्रदान कर सके ऐसी पीढ़ी तैयार करने की शिक्षाविदों से अपील की। इस अवसर पर जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन को केंद्रीय, निजी, डीम्ड और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षकों ने सुना। कार्यक्रम के बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने विकसित भारत के संकल्प से युवाओं को जोड़ने की पहल को स्वागत योग्य बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कौशल और बौद्धिक गहराई ने देश की दिशा को नया आकार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी अंतर्दृष्टि और नेतृत्व अमूल्य था। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री मुखर्जी का समर्पण और ज्ञान प्रगति की दिशा में हमारी यात्रा में हमेशा एक मार्गदर्शक रहेगा। 12 जिले की 52 ग्राम पंचायतों में आज से सोशल ऑडिट की जा रही है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही तथा पारदर्शिता समिति की ओर से होने वाला ये ऑडिट 16 दिसंबर तक चलेगा। जिला परिषद लोकपाल राम अवतार ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वें वित्त आयोग और एसबीएम में स्वीकृत शौचालयों का सोशल ऑडिट टीम निरीक्षण करेगी और उसके बाद ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक से वंचित रहने वाले बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जा रही है। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में चिकित्सा दल की टीमें घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिला रहे हैं। भीलवाड़ा कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर से एक युवक की मृत्यु हो गई। हादसा सवाईपुर क्षेत्र के बनका खेड़ा के पास हुआ, जिसमें ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार युवक को चपेट में ले लिया। उधर बीकानेर में हुए 2 हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। पहला हादसा बीकानेर के नेशनल हाईवे के बिग्गा और सातलेरा गांव के बीच हुआ, जहां ट्रक और पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और हादसे में घायल एक व्यक्ति को श्री डूंगरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा हादसा बीकानेर के लूणकरसर में हुआ, जहां एक कार ने उड़गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उड़गाड़ी पर सवार किसान की मौत हो गई और कार सवार 3 लोग घायल हो गए। इधर बूंदी के बसौली में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई। घटना के बाद हिंडौली वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को अपने कब्जे में ले लिया।
प्रदेश में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में उत्तरी हवाओं के असर से कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।